Are we rolling? क्या हम रोलिंग है दोनों कैमरों से और मैंने माइक ऑन कर दिया है. So this is your RJ Camby Fever 104 FM के स्टूडियो में. आज हम बैठे हैं, आज हम अकेले नहीं बैठे हैं. आज हमारे साथ हैं अनुज सिंह दुहान, also known as Speedy, also known as Mr. Tejinder. तो क्योंकि पीपा इनकी मूवी आई है, बहुत बढ़िया, अमेज़न प्राइम पे आई है और ये बहुत ही प्राइम मोमेंट है इनके लिए क्योंकि इनका ये रेडियो का पहला इंटरव्यू और मेरे लिए भी क्योंकि मैं ले रहा हूँ इनका रेडियो का पहला इंटरव्यू. तो बहुत बहुत स्वागत है. तालियां अपने लिए भी मारो. बहुत बहुत शुक्रिया. तो बहुत मजा आया आपके साथ बातें करके. हमने बहुत बातें कर ली. मैं सोचा था काश हमने माइक और कैमरे पहले ऑन कर दिए होते कि पहले इंटरव्यू हो गया. पहले कैमरा चालू होने से पहले सारी बातें कर ली. हाँ, तो अगर कैमरा पहले चालू होता तो सबको पता चल जाता कि आपको स्कूल से निकाला गया. जो बातें नहीं पता लगनी चाहिए थी वो पता लग जाती. हाँ, तो स्कूल से क्या सीन था, क्या हुआ था स्कूल? हम स्कूल से शुरू करते हैं. देखो, इंसान की जो शुरुआत है, पहली नींव जो होती है, छुपी हुई चीजों को छुपा रहने दो तो अच्छा है. आज तो हम राज खोलने आए हैं. पहला इंटरव्यू है, कुछ तो रेडियो का पहला ये बात तो है. आया हो तो कुछ तो देके जाऊंगा. बिल्कुल. सो आर वी रेडी? बताइए, थोड़ा सा बताइए, क्या स्कूल में, विद्यालय में कहते थे शैतान? यार मैं 10th 11th 12th मैंने 3 अलग अलग स्कूल से किए. मैं रोहतक से हूँ. तो 10th में भी शैतानियाँ वैतानियाँ होती रहती थी. तो नोटिस मिलते थे कि भैया ऐसे तो नहीं चलेगा तुम्हारा काम. तो नोटिस मिलते मिलते बात यहाँ तक पहुँच गई कि उन्होंने घर वालों को बोला कि भी इसको ले जाओ, इसको तो हम नहीं पढ़ा रहे हैं, यहाँ तो ये नहीं पढ़ेगा, कुछ भी हो जाए. अच्छा. मैंने कहा हाथ पैर जोड़ के देख लो डैडी, कुछ हो जाए तो. कहते भाई तुझे नहीं रख रहे ये लोग. तो 11th स्कूल में गए, 11th क्लास में अलग स्कूल में. यार वो बहुत शरीफों का स्कूल था. अच्छा. यूनिवर्सिटी कैंपस स्कूल. वहाँ से प्रोफेसर्स के बच्चे आते थे, टीचर्स के बच्चे आते थे. अब वहाँ मैं ऑड वन आउट. ओके. एकदम अलग. अब वहाँ बन गई मेरी पहली गर्लफ्रेंड. ठीक है. ला 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 ला. और मैं गया पकड़ा. और मैंने के साथ क्या करते पकड़े गए? बातें. लंच. अच्छा. बातें. अच्छा. स्कूल में बातें होती है ना. हाँ, ऑब्वियसली. कभी वाटर कूलर के पीछे. हाँ. कभी क्लासरूम में. जब टीचर नहीं होते हैं तो हम बैठ के बातें करते हैं. कभी स्कूल के गार्डन में बातें हो जाती हैं. तो बातें होती हैं तो कभी कभी पकड़े जाते हैं ना लोग. हाँ, सही में बात करना अलाउड थोड़ी ना होता है. बातें करना अलाउड थोड़ी होता है. क्लास में पिन ड्रॉप साइलेंस होना चाहिए. हाँ. तो एनीवेज मैंने थोड़ा हवाबाजी में ये बहुत सही था. क्लास में पिन ड्रॉप साइलेंस होना चाहिए. बहुत सही था. हाँ. और वैसे ही मैंने हवाबाजी में ना नॉन मेड लिया हुआ था. अब ट्यूशन जाते थे क्योंकि वो भी जाती थी. ठीक है. वो भी ट्यूशन जाया करती थी. तो हमने भी सोचा हम भी नॉन मेड ले लेते हैं. फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ हम भी पढ़ेंगे और फिर पढ़ाएंगे. ओके. तो भाई मेरा रिजल्ट आया. और मैथ से बायोलॉजी नहीं लिया आपने? नहीं, वो तो मेरा अलग से ट्यूशन चल रहा था उसका. ओके. ओके. यार तुम मेरे को निकलवाओगे. मैंने तो कुछ कहा ही नहीं. तुम लोग मेरे को वापस रोहतक जाने नहीं दोगे यार. अच्छा. हाँ. तो मेरे एग्जाम्स में अपना होता था ना, फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, और फिर होता था फाइनल. और फाइनली काउंट होता था. फर्स्ट सेकंड में तो पास हो फेल हो गई फर्क नहीं पड़ता था. लेकिन फर्स्ट सेकंड में भाई मेरे आगे नॉन मेड में केमिस्ट्री फिजिक्स मैथ 0 0 0. और प्रिंसिपल ने बोला भाई ऐसा तो इतिहास में नहीं हुआ कि किसी का 1 नंबर भी ना आए. हाँ, फिर ये कैसे? तू कुछ लिख के ही नहीं आया, तुझे कुछ आता नहीं है, तूने जानबूझ के लिखा. मैंने कहा सर मुझे कुछ आता ही नहीं था. कहते चीटिंग करने की भी कोशिश नहीं की तूने तो. मैंने कहा लेकिन जब तक फाइनल सेमेस्टर में जो होना है वो तो होना ही है. उससे पहले करके फायदा भी क्या है? कौन सा कुछ मिलना है? कहता बेटा तेरे से नहीं होगा, तू रहने दे, तेरी बाकी करतूतें भी पता लगी हमें, तू आ पेपर दे और तू उठा कॉमर्स, और वो भी नहीं हो रही तो आर्ट्स उठा ले. मैंने कहा आर्ट्स के बारे में ऐसे मत बोलो. मैंने कहा आर्ट्स वाले लोग बड़े आगे जाते हैं. मैंने कहा देखो ऐसी बात नहीं है. तो बस निकाल दिया उन्होंने भी स्कूल से. बिकॉज लड़की का चक्कर, उनको लगा कि मेरी गर्लफ्रेंड है, पर हम तो दोस्त है सिर्फ. हाँ, ऑब्वियसली. ठीक है. और उन्होंने बोला और लड़की दोस्त हो सकते हैं यार. मैं बिल्कुल अगेंस्ट हूँ उस चीज के कि कहते हैं लोग कि दोस्त नहीं हो सकते. क्यों नहीं हो सकते यार? वही तो, ये फिलॉसफी चेंज करनी पड़ेगी. आपकी मेरे ख्याल से 4-5 दोस्तें होंगी. मतलब देखो, मेरी एक ही दोस्त है. बस ठीक है यार. फिर वो अपना 11th में भी ऐसे हो गया कुछ. बोले कि आप बड़ी रिस्पेक्टफुली उन्होंने मुझे बोला कि आप जाइए यहाँ से. अच्छा. हम आपके लायक नहीं है. बड़ी रिस्पेक्ट. वेरी नाइस. बट 12th आई एम ग्लैड that I was thrown out of 11th standard because in 12th I got to be in a very nice school.
where they had horses and I loved horse riding and I loved playing sports. यार वहाँ इतनी अपॉर्चुनिटीज़ थी कि मैं पूरा दिन बाहर ही रहता था, क्लास में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, तो गाली भी खाओ तो दूर से खानी पड़ती थी कि क्लास में नहीं आ रहा है। मैंने कहा हाँ कोई बात नहीं, पर वो स्कूल वाले खुश थे मेरे से फिर भी। अगर शायद 13वीं क्लास होती तो शायद मैं रुक जाता वहाँ पे। सही। तो इसी के साथ आपका स्कूल खत्म हुआ? स्कूल खत्म हुआ। ठीक है। बाकी देखो आप जर्नी वर्नी तो काफी इंटरेस्ट में बता चुके हो कि ऐसे में डीयू से मैंने कॉलेज करा एंड देन मॉडलिंग करी। अब मैंने देखी आपकी वीडियोस देखी हैं, एकदम आपकी बॉडी तो बहुत नेक्स्ट लेवल है भाई। मतलब अभी एग्जैक्टली पता नहीं कैसी है, बट मैंने जितनी वीडियोस देखी हैं आपकी बॉडी मस्त है। थैंक यू भाई। तो क्या लोगों ने ऐसे बोले तो डब्बे खा के बनाई है? डब्बे बोलते हैं ना अच्छी बात है, आपने डब्बे पे रुक गए। ऐसे बोलते, मतलब ये मेरे इतनी बॉडी लोग तो भाई डब्बे के आगे पता नहीं कहाँ निकल जाते हैं। अरे जिम में क्या होता है, जिम में जैसे अभी तो नहीं होता, खैर अभी मैं अच्छे जिम में जाता हूँ, थोड़े महंगे पैसे आ गए ना। तो पहले जिम में जाता था तो वहाँ भी मेरे जैसे लुखे लोग आते थे, करेक्ट। तो आते थे भाई बॉडी कैसे बनानी है। मैंने कहा यार ऐसे ऐसे करो, ये सब डाइट है, ये सब वर्कआउट है। मैंने कहा सुबह जाओ एम्प्टी स्टमक ब्लैक कॉफी पी के वर्कआउट करो। कहते अरे यार ये तो ठीक है, असली बात बताओ ना, असली में क्या क्या लेना है। मैंने कहा मतलब, कहते भाई वो सामान क्या है बताओ ना। मैंने कहा सामान, हाँ भाई ये प्रोटीन है ये वाला, और ये BCAA है, और ये ग्लूटामाइन है। मैं तो लेता नहीं हूँ लेकिन तुम ले सकते हो। कहते भाई असली सामान बताओ ना। मैंने कहा यार कोई मानता ही नहीं है यार। मैंने कहा भाई नहीं मानते तो ठीक है यार, क्या कर सकते हैं। तो आई एम ग्लैड दैट आप डब्बे तक ही आए। नहीं मतलब देखो मेरे को इतना ही पता है। मैं जिम गया था एक बार अपने दोस्त को छोड़ने, बस। मैं कभी गया था, मैं बताऊं जिम कैसे गया। मैं अपने दोस्त के यहाँ गया था, स्कूल का एक फ्रेंड था, उसने कहा मैं जिम जाता हूँ रोज, तो मैं आज का मिस नहीं कर रहा, तो मेरे साथ चल। मैं गया तो उसने बोला कि मैं सेट मारता हूँ, कोई पाजी थे वहां पर, उन्होंने कहा एक सेट होता है उसमें थोड़ा सा ऐसे करना होता है, थोड़ा सा ऐसे मारने होता है, थोड़ा सा ऐसे। मैंने वो पूरा कर लिया। उसके बाद में 5 दिन तक जेब में हाथ नहीं डाल पाया। तो मैंने कहा मुझे नहीं जाना, मेरे वश की नहीं। तो मेरा जिम का इतना ही वास्ता है। बट मैंने बहुत सुना है कि लोग, अगर किसी की बॉडी होती है ना, तो दूसरे लोग बहुत ऐसी बातें करते हैं। मैंने अपने आंखों के सामने देखा, मेरे जितने एक्स ऑफिस में देखा है, अपने कई कॉलीग्स में देखा है कि जैसे किसी की बहुत सी बॉडी, अरे इसने तो ये करा है, अरे इसने वो करा, तो ये सीन होते हैं। भाई मैं तो एक्सेप्ट कर लिया है। तुम्हें लगता है मैंने किया है? हाँ जरूर किया होगा। सही, बढ़िया। मैंने कहा किस किस को सफाई देते घूमेंगे यार। हाँ अभी मेहनत तो कोई मानता ही नहीं है भाई, बहुत मेहनती इंसान हूँ मैं। नहीं वो मुझे अच्छा, हाँ वो स्कूल में आपने बट ऑनेस्टली जैसे हाँ ठीक है, फिर आपने मॉडलिंग शुरू करी, ठीक है। हाँ अब मॉडलिंग में आपको पहले आप कह रहे थे काम नहीं मिलता था स्टार्टिंग में, ऐसा कुछ होता था? हाँ यार वो बहुत मतलब डिफिकल्ट फेज था यार। काफ़ी लोगों ने बड़ी ही अजीब सी कहानी थी 1 साल की। तो मेरे पिताजी गुजर गए थे मेरे कॉलेज के बाद, 3rd ईयर के बाद। तो मेरे को आर्मी जाना था क्योंकि मेरे घर वाले चाहते थे। तो मैंने CDS वगैरह दिया। तो उसके बाद लेकिन पिताजी गुजर गए। मैंने कहा यार अब क्या करूँ, मेरे को शायद ये तो करना नहीं है। ऑल्दो आई रियली वांटेड टू, बट आई थॉट कि आई कैन एक्सप्लोर समथिंग एल्स इन माई लाइफ। मैंने कहा यार ये मॉडलिंग करके देखता हूँ मैं, इसमें क्या कुछ हो सकता है, क्या अपॉर्चुनिटी है। मैंने देखा था एनुअल फेस्ट में मॉडल चल के आ रहे थे। मैंने कहा यार दिस लुक्स वेरी गुड, शायद मैं कर सकता हूँ। पर अपने दोस्त होते हैं दिल्ली के, वो कहते हैं तू करेगा, तूने शक्ल देखी अपनी। तो फिर भी मैंने कोशिश की, एक शूट वूट करवाया। मैंने कहा यार क्या फ्री में भी महंगा हो गया, मैं फ्री में दे दो यार काम, पैसे भी नहीं मांग रहा मैं तो। कहते नहीं यार यू डोंट लुक लाइक अ मॉडल एंड सम पीपल सेड तू बदसूरत दिखता है, ये है वो है, तेरे बाल ऐसे हैं, तेरा पोस्चर ऐसा है, ये है वो है। मैंने कहा ठीक है चलो कोई बात नहीं भाई। देन दिस फिल्म चेंज्ड माई पर्सपेक्टिव इनटू द वाइल्ड। अगर आपने देखी है तो, यू हैव सीन इट। पहाड़ों में जाते हो भाई, तुमने तो देखी होगी ऑब्वियसली। मैंने वो फिल्म देख ली यार गलती से रात को बैठ के। मैंने कहा यार एक बार जाके देखता हूँ, क्या पता मुझे कुछ क्लैरिटी मिले लाइफ में। मैंने बैग उठाए, घर पे था मैं रोहतक। मम्मी को बोला मैंने कहा मम्मी मैं बैग लेके जा रहा हूँ, बस में ज़्यादा पैसे भी नहीं चाहिए मेरे को, क्योंकि मैंने फिल्म देखी अभी। ठीक है, पर थोड़े बहुत दे दो क्योंकि रास्ते में ज़रूरत पड़ सकती है। अब इतना वाइल्ड में हो नहीं पाऊंगा कि मैं वहाँ जाके पत्ते खा रहा हूँ उतना तो नहीं हो पाएगा, पर मैं आ जाऊँगा 10-12 दिन में। मैं वहाँ गया यार, मैं पहली बार मैं घर से ऐसे निकला हूँ अकेला और जाके बस एक्सप्लोर कर रहा हूँ यार। मैं वहाँ बहुत लोगों से मिला। कुछ फ्रेंच एक ग्रुप था, वो साइकिलिंग कर रहे थे, ठीक है, मनाली से आगे।
तो उनसे मिला मैं, उनके साथ मैं 6 दिन कैंपिंग की, फिर एक कुछ और लोगों से मिला, वहाँ ना बहुत दिमाग खुला मेरा। फिर एक इंसान से मेरी बात हुई और मैंने खुल के बात की, मैंने कहा ऐसा ऐसा कुछ चल रहा है मेरी लाइफ में, मैंने क्या करूँ, मैं काम तो मुझे मिल नहीं रहा है, तो कुछ जॉब पकड़ लूँ, मैं क्या करूँ, क्योंकि घर तो चलाना पड़ेगा, आई एम दी ओनली चाइल्ड टू माई पेरेंट्स। तो उसने कुछ बातें बोली और उसका मतलब ये था कि भाई तू जा, अपने आप पे काम कर और शिद्दत से कर, तो अपना 100% देगा, उसके बाद नहीं होता है तो थिंक ऑफ समथिंग एल्स। मैं घर आया वापस, भाई मैंने 4 महीने कुछ नहीं किया। सबसे पहले बॉडी पे काम किया, रिसर्च की, पोजिंग वोजिंग, ये मैंने एक इंटरव्यू में बोला था कि कैसे अगर मॉडलिंग करनी है तो कैसे कर सकते हो। अपने लुक पे काम किया, ठीक है, कम्युनिकेशन पे काम किया, हाँ, ठीक है, और बाकी चीज़ों पे काम किया। 4-5 महीने मैंने सिर्फ ये किया, रिसर्च किया, काम किया, रिसर्च किया, काम किया, फिर शूट करवाया। भाई वो शूट रातों रात वायरल। मैं फोटोग्राफर को पूछ रहा हूँ, उसका नाम सयान सुररॉय है, हम लोग गोवा में शूट कर रहे थे। मैंने कहा यार सयान, यू थिंक मुझे कोई BC ग्रेड एजेंसी साइन कर लेगी, लगता है कुछ काम वाम मिल जाएगा, मतलब 4-5 हज़ार रुपये का। कहते पागल हो गया तू, तेरे को मिलान से फ़ोन आने वाले हैं। मैंने कहा यार सयान, यहाँ बैठ के ना यार ऐसे बकवास मत करो, मतलब बड़ी चुभती हैं ये बातें, कोई फ्री में तो काम दे नहीं रहा 1 साल से। कहते तू देख भाई, 3 दिन के अंदर पता नहीं कहाँ से कॉल जा रहे थे, एजेंसीज उठा रही हैं, बाहर से इंटरनेशनल कॉल जा रहे हैं। 2 साल के अंदर मैगजीन्स में आ रहा हूँ, वोग में, ग्राजिया में, बेस्ट मेल मॉडल का भी कुछ था। तो ओवरनाइट थिंग्स चेंज। और मेरा पहला TVC था, पहला TVC किया और मुझे लगता था कि 5-10 हज़ार रुपये अगर मिल जाए कहीं पे तो बहुत बड़ी बात होती है। यार पहला जॉब 1,25,000। इट्स अ गुड जॉब, और उसमें मेरा कुछ था भी नहीं। इट वॉज लाइक अ मोंटा जिसमें 6-7 लोग आते हैं, गाड़ी वाड़ी चलाते हैं, पीछे बैठ के हंसते खेलते हैं। उसमें से मैं एक था जो पीछे बैठ के हंस रहा होता है ना, और दोस्तों से बात कर रहा हो, ताली दे रहा होता है गाड़ी में बैठ के। मैंने कहा इसके इतने पैसे मिल गए, ये तो सही शुरुआत है यार। उसके बाद GQ होने लगा, रातों रात गाड़ी निकल गई। एंड दैट GQ क्या होता है? GQ मैगजीन। अच्छा, GQ मैगजीन। हाँ, उसके बैक कवर पे आया था, अंदर स्टोरी आई थी, एंड दे केप्ट रिपीटिंग मी। और धीरे धीरे बस फिर डिज़ाइनर्स, ब्रांड्स अलग अलग, फिर आई स्टार्ट ट्रैवलिंग अब्रॉड। BMW 7 सीरीज़ का कमर्शियल किया, ब्रुक ब्रदर्स किया, और चीज़ें की। वो धीरे धीरे बट दैट एंटायर फेज taught me patience and how to work smart, and rather than chasing people for work, I think chase your progress, कि तुम अपने पे काम करते रहोगे, ग्रो करते रहोगे, अपग्रेड करते रहोगे एज अ सॉफ्टवेयर, तो चीज़ें ना अपने आप आती रहती तुम्हारे पास, बिकॉज पीपल आर ऑलवेज लुकिंग फॉर टैलेंट, यू नो, एंड इट विल ऑलवेज कम टू यू। तो दैट फेज taught me that। अच्छा, टॉकिंग अबाउट मॉडलिंग, हाँ, मॉडलिंग मैं ना बचपन से सुन रहा हूँ, मतलब ऐसे ना मॉडल वर्ड ऐसा है ना, जैसे कुछ वर्ड्स होते हैं नए होते हैं, लोगों को नहीं पता होता, बट एक मॉडल वर्ड है, मैं शायद नर्सरी प्रेप से सुन रहा हूँ ये बातें कि मॉडल। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट मॉडलिंग, मैंने बहुत सारी सुने कि इट्स नॉट एज फैसिनेटिंग एज इट सीम्स, देयर आर डार्क थिंग्स हैपनिंग इन द करियर, एंड बहुत बहुत कुछ फेस करना पड़ता है मेल मॉडल्स, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। So ये सब मैंने सुना, and आज I want to clarify, I want to know the things, what exactly a model goes through। यार मैंने भी क्या बहुत dark सुना कुछ था डार्क सीक्रेट्स? यार, मैंने भी बहुत सुना था यार, सच बताऊं, आने से पहले कि ऐसा होता है वैसा होता है। और एक कहानी सुनाने वाले ना, मेरे ख्याल से वो होते हैं जो, सॉरी बट, जिनका शायद कुछ हुआ नहीं जो उन्होंने सोचा था, फिर वो आगे कहानियां बुनते हैं। बट आई थिंक देयर इज अ प्रोसेस। मैं ये नहीं कह रहा हूँ नहीं होता होगा, होता है, बिल्कुल होता है। हर इंडस्ट्री में कुछ ना कुछ डार्क चीज़ें होती है, कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ें होती हैं। एंड इफ आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, वो चीज़ें होती हैं, बट आई थिंक दोज थिंग्स विल हैपन टू यू इन एनी इंडस्ट्री व्हेन यू डोंट फॉलो द राइट प्रोसेस। इफ यू गो एंड चेस पीपल एंड यू शो दैट यू आर डेस्परेट, then of course some things can go wrong and not your way, right? But if you follow the right path, like for example modeling है, just for example, अगर आप में टैलेंट है, आपने अच्छी पिक्चर्स क्लिक करवाई, आपको अगर काम मिलना है, आप एजेंसीज को भेजो, करेक्ट? अगर आपको वो उठा लेते हैं या फिर आपको कोई टैलेंट हाउस उठा लेता है, तो देन दे आर योर मैनेजर्स, यू आर देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, दे विल सेंड यू टू द राइट प्लेसेस, राइट कास्टिंग्स, राइट एड्स, राइट शोज. So there is literally no chance that someone has to go through that dark phase unless they really go into that. If I answered your question.
सो एंड डेफिनेटली आपने वो नोशन ब्रेक कर दिया जो आप काफी टाइम से आपके दिमाग ये मेरे को ऐसा लगता है कि आपके दिमाग में बात घर कर गई है ना, कि लोगों को ऐसी लगता है कि मॉडल एक्टिंग नहीं कर भाई सकते। यार इतना इतना सुना है ना यार, ये इतना सुना है कि जब ये पीपा रिलीज भी हुई, हाँ। मैं स्क्रीनिंग खत्म हुई, हम्म, हम लोग बाहर खड़े थे, मैंने कहा यार अब बस आगे कोई ये ना बोले तो अच्छा दिख रहा था। मैंने कहा लोग आके काम की बात करेंगे, दैट मीन्स आई क्लिक्ड। हम्म, और लोग बाहर आए और वो सिर्फ काम की बात कर रहे थे, वाओ। एंड आई फेल्ट सो सेटिस्फाइड एंड सो कंटेंट। किसी ने आके ये नहीं बोला कि अरे यार तू स्क्रीन पे कितना अच्छा लग रहा था, या फिर इस तरीके से लग रहा था, या फिर तेरा ऐसा प्रेजेंस था वैसा प्रेजेंस था। दे वर लाइक अरे यार तूने उस सीन में ना जो तूने ये इमोशन पकड़ा, या तूने ये लेयर डाली, या जो तूने क्राफ्ट का ये इस्तेमाल किया, या फिर यू वर ऑनेस्ट ऑन स्क्रीन, यू वर ट्रूथफुल टू योर कैरेक्टर। ऐसी ऐसी बातें जब सुनने को मिली, मैंने कहा हाँ, मैंने कहा अभी सही दिशा में जा रहा हूँ मैं। लोग काम की बात कर रहे हैं। एंड देन सम पीपल केम, दे आर लाइक अरे वी नो दैट यू आर कमिंग आउट इन दिस नेक्स्ट फिल्म, वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट। हाँ, आई हर्ड दैट इज अ पूल्स अपार्ट कैरेक्टर, तेरा पीपा इस तरफ था एंड तेरा दूसरा फिल्म उस तरफ है, तो रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट एंड हाउ यू डू इट एंड हाउ यू मैनेज एंड हाउ वर्सेटाइल ऑफ एन एक्टर यू आर। मैंने कहा चलो यार लोग जानते हैं इस बारे में, सो दे आर वॉचिंग आउट फॉर मी, तो दैट्स गुड। So before I know you won't talk much about the upcoming film क्योंकि थोड़े से सीक्रेसी होती है, बट आपने एक इंटरव्यू में ये भी बताया था कि आपने सब कुछ छोड़ छाड़ के 3-4 साल आपने सिर्फ काम किया था अपने ऊपर। भाई बिल्कुल। तो आपने पैसा कुछ नहीं कमाया उन दिनों? भाई जीरो। तो कैसे ये पैसे कैसे मैनेज करा? हाउ डिड यू? मैं 2014 से 17 तक मैंने सिर्फ मॉडलिंग की, और मैं इंटरनेशनली भी घूमा था, तो काफी अच्छा। तो बाहर अच्छे पैसे मिल जाते हैं। हम्म, पर जब मैं 17 में वापस आया था इंडिया, तो यार मैं बहुत परेशान चल रहा था, मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि इसके आगे करना क्या है। मेरे को दिखने लग गया था कि भाई मॉडलिंग चलेगी, लेकिन कब तक चलेगा। एंड इट्स नॉट लाइक यू कैन गो समवेयर इन इंडिया एज अ मॉडल। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, नो मैटर हाउ good you become and how better you can be and how much you can improve yourself, but इसके बाद आप एक ब्रांड नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये आपका लिमिट है इंडियन मार्केट में, राइट। मैंने कहा लेकिन इसके आगे क्रिएटिविटी में कैसे डालूं, बिकॉज आई एम नॉट फीलिंग कंटेंट एंड आई एम नॉट फीलिंग सेटिस्फाइड विद व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ, क्योंकि मेरे को वो मेरा हो ही नहीं रहा है पूरा कि क्या करूं। देन आई थॉट कि आई शुड डू सम बिजनेस और समथिंग। एक्टिंग का कभी मैंने सोचा ही नहीं था। फिर मेरे एक दोस्त ने मुझे बोला कि यार तू एक ये वर्कशॉप करके देख एक्टिंग की। मैंने कहा यार एक्टिंग वर्कशॉप का मैं क्या करूँगा। कहते नहीं भाई इसमें ना लाइफ की बातें भी होती हैं। मैंने कहा वो तो बिल्कुल नहीं करनी है। okay. मैंने कहा लाइफ की बातें मुझे बिल्कुल नहीं करनी है, पिछले 3 महीने से ये कर रहा हूँ। कहते नहीं यार इट विल रियली सॉर्ट यू आउट, बिकॉज एक्टिंग इज ऑल अबाउट हाउ यू आर एंड हाउ कैन यू एक्सप्लोर योर सेल्फ एज अ ह्यूमन बींग। इट्स वेरी इंटरनल, इट्स अ वेरी पंकज त्रिपाठी जी सेड इन एन इंटरव्यू कि ये बहुत ही योगिक काम है एक्टिंग करना, आध्यात्मिक और योगिक काम है ये हमारा। यार बड़े ज्ञानी इंसान है यार वो, मेरे को उनकी बातें बड़ी अच्छी लगती हैं सुनने में भी। मैं मानता हूँ ये चीज़ बिल्कुल, क्योंकि आप जितना अपने आप से कनेक्टेड हो ना, आप उतना ही अच्छे आर्टिस्ट बन सकते हो। आई रियली बिलीव दैट, क्योंकि जितना आप अपने आप को अच्छे से जानते हो उतना ही आप दे पाओगे। अगर आप जानते ही नहीं हो, मेरी माँ बचपन में कहती थी कि बेटा कोई संतरा मांगे ना तेरे पास देने के लिए होने चाहिए, तो पहले खुद वो चीज़ अप्लाई करो और खुद पे वो चीज़ लेके आओ कि आप किसी को दे सको। तो अगर आपके पास खुद के पास ही नहीं है तो आप कैरेक्टर में कहाँ से लाओगे? फिर वो रियल नहीं लगेगा। फिर वो लोग बोलते हैं कि यार फेक था, कनेक्ट नहीं कर पाया, वो इमोशन नहीं दिखाई दिया, या फिर वो समझ में नहीं आया यार, वो रिलेटेबिलिटी नहीं थी। क्योंकि आई थिंक इफ़ यू आर नॉट एबल टू कनेक्ट विद योर सेल्फ, देन हाउ विल यू कनेक्ट विद द कैरेक्टर, एंड इफ यू डोंट कनेक्ट विद द कैरेक्टर, हाउ विल द ऑडियंस connects with that guy? So it's like a chain, right? And it's all one. थोड़ी ज्यादा पहाड़ों वाली बातें हो रही हैं, लेकिन पर वो सब एक ही है ना यार। वो सब जब मिलके एक बनता है तभी तो समझ में आता है ना कि हाँ यार वी आर पार्ट ऑफ द फिल्म एंड वी आर वाचिंग दिस गाय एंड वी आर विद हिम ऑन हिज जर्नी। तभी आपको फील होता है, हिट होता है, चीजें हिट होती हैं। तो वही मेरा वो फेज चल रहा था यार 17 में, और फिर मैं वापस आया, मैंने ये वर्कशॉप की। पहले प्रशांत सिंह की वर्कशॉप की, फिर अतुल मूंगिया की वर्कशॉप की मैंने, और आई रियली कनेक्टेड एंड इट वाज लाइक अ कैथारसिस फॉर मी। एंड व्हाट डज दैट मीन? सॉरी आई डोंट नो। कैथारसिस मतलब आपके अंदर जो भी चल रहा होता है, आप कुछ लोग जाते हैं
साइकेट्रिस्ट के पास या थेरेपिस्ट के पास जाते हैं और वो या फिर दोस्तों से बात करते हैं. आई रियली बिलीव इन टॉकिंग विद योर फ्रेंड्स. ठीक है, तो कुछ लोग वहाँ जाके बातें करते हैं और जो भी मन में होता है वो उगलते हैं. तो एज एक्टर्स व्हेन वी स्टार्ट लर्निंग, so we learn how to use our own emotions initially. Tap into that. आपके जो भी पास्ट में रहा है या जैसे भी आपको जो भी फील होता है और वो आप सीन्स में लेके आओ. That is called as inner motivation. Yes. मैंने थोड़ा सा सीखा था, हल्का सा मैंने कोर्स ज्वाइन किया था, बट वो मैं बीच में छूट गया था. बट दैट इज कॉल्ड एज इनर मोटिवेशन. करेक्ट भाई, करेक्ट. तो कुछ भी बोल सकते हो आप इसको. कोई वर्ड यूज करता है, कोई वर्ड यूज करता है. बेसिकली टैप इनटू योरसेल्फ एंड योर आपकी खुशी के मोमेंट्स हो या आपके दुख के हो या ट्रॉमास हो, कुछ भी हो, तो आप वो आके स्टेज पे निकाल देते हो. ठीक है, धीरे धीरे आप समझते हो कि अच्छा पर्सनल लाइफ की जगह मुझे कैरेक्टर के बनाने हैं ये सब चीजें. बट एनीवेज आई लाइक द प्रोसेस एंड आई फेल इन लव विद दैट. मैंने कहा यार अब यही करूँगा. फिर मुझे मेरे टीचर्स ने बोला कि भाई तू 3 साल कोई ऑडिशन मत देना, तू सिर्फ सीख. कल को ये ना सुनना पड़े तुझे कि तुझे तेरा काम नहीं आता. हाँ ठीक है, एक चीज़ कर लेता है लेकिन दूसरी नहीं कर पाता है, दूसरी कर लेता है लेकिन तीसरी नहीं कर पाता है. वो मत कर, थोड़ा पेशेंस रख और 3 साल कुछ मत कर, सिर्फ सीख. तो 3 साल मैंने सिर्फ सीखा. उसके बाद कोविड आ गया. तो मैंने कहा 2017 से 2020 आप 2017 में आप इंडिया आए. And then, okay. तो फिर कोविड आ गया. वो 1 साल मैंने कहा यार अब मैं इतने अच्छे फ्लो में हूँ, मुझे वो ख़राब नहीं करना है कि कोविड आ गया तो चलो अब लेट्स रिलैक्स, मैं घर आ जाता हूँ, खाऊंगा पीऊंगा, जिम छोड़ दूंगा, प्रैक्टिस छोड़ दूंगा. नहीं, सब निकल गए. मैं वहीं बॉम्बे में घर में हूँ, वहीं घर में वर्कआउट करता था. फेस टाइम पे हम लोग सीन प्रैक्टिस करते थे. ठीक है, फेस टाइम हो गया, व्हाट्सएप वीडियो हो गया, या फिर कभी कभी सीन्स ऐसे भी प्रैक्टिस किए मैंने एक ऑडिशन भी ऐसे दिया था. इनफैक्ट पीपा का 2nd राउंड था वो, जहाँ पे आई डेंट हैव एनीवन टू गिव मी क्यूज. मैं फेस टाइम पे क्यूज लेता था ऑडिशन के लिए. और वहाँ पे इनएक्ट करता था. तो एक दिन ऐसा हुआ था कि वो अर्जेंटली भेजना था और मेरा कोई दोस्त अवेलेबल नहीं था. तो मैंने क्या किया, अपना खुद क्यूज रिकॉर्ड किए, उसका वॉइस मॉड्यूलेशन किया और उसमें गैप रख के और मैंने वो लैपटॉप पे चला के छोड़ दिया. अब उसके बीच में मैं अपने डायलॉग्स दे रहा हूँ. तो कोविड के वक्त मैं ये सब चीज़ें करता रहता था बैठ के, और वो काम भी आ गई. तो यू वर एनग्रोस्ड, मतलब जो आप कर रहे थे आप घुस गए. मतलब 100% भाई, 100%. आई फेल इन लव विद दिस प्रोसेस. इसके अलावा ना कुछ समझ में आता था, ना कुछ सोचने में आता था. मैंने कहा यार करूँगा तो ये करूँगा. थिंक मतलब ये लाइन मैंने ऐसे लोगों से बात करते बोली, बट मेरे को एक चीज़ सिखाई गई थी एक ट्रेनिंग में, दैट यू शुड नॉट रिएक्ट टू थिंग्स, यू शुड रिस्पॉन्ड. You should respond. Correct. That's what he said. This is it भाई. मेरे को भी यही समझ में आया. सही, मतलब हमको और चीज़ें भी समझ में आती रहेंगी, लेकिन ये चीज़ बहुत भाई, गर्लफ्रेंड से झगड़ा होना कम हो जाएगा. क्योंकि हम सुनना शुरू कर देंगे और रिएक्ट की जगह रिस्पॉन्ड करना शुरू कर देंगे. पर फिर भी झगड़ा तो देखो होगा, पर थोड़ा कम हो जाएगा. पर बाकी चीज़ें भी थोड़ी सुलझ जाएंगी. मैंने देखा है चेंज कि थोड़ी बहुत वो, क्योंकि अवेयरनेस की हम बातें करते हैं लेकिन यार वो हर जगह ना अप्लाई नहीं हो पाती है. बट ये एक छोटा सा है ना, बहुत प्रैक्टिकल तरीका है कि कुछ भी बात आए आप सुनो, समझो, आप रिस्पॉन्स दो अपना, रिएक्शन मत दो. क्योंकि रिएक्शन एकदम से अच्छा ऐसे कैसे, और आपकी हमारी वो मेल ईगो की बात होती है ना, वो भी एकदम से ऐसे अच्छा ऐसे कैसे. बट I think that's what I love about Mr. Shah Rukh Khan. He always responds. Any interview you watch, he's always responding. That's why whenever someone asks a tricky or weird question, he goes around and he gets back to you. क्या बढ़िया जवाब देते हैं, मतलब उसी टाइम सोच के, क्योंकि इतनी भीड़ है और तुम शाहरुख खान हो और वो रिएक्ट कर सकते हैं. कोई टेढ़ा मेढ़ा सवाल पूछ लेगा एंड तुमने वहाँ हल्का सा रिएक्ट किया, मतलब आपकी इमेज ऐसे, शाहरुख खान ने ऐसा बोला, शाहरुख खान ने ऐसा बोला और ये हो गया और वैसा हो गया. और क्या बढ़िया आंसर होते हैं, और वो आंसर वायरल होते हैं. फिर वो बड़ा सही था ना, जिसमें उन्होंने बोला था कि कह रहे कि आप सलमान खान, आमिर खान तीनों एक साथ एक मूवी में क्यों नहीं आते हो, ऐसा क्वेश्चन था. तो उन्होंने बोला था तुम्हारे चड्डी बनियान बिक जाएंगे हमें कास्ट करने. इतना मस्त था वो. पर गलत क्या बोला है. हाँ, कितना सही. तो वो बहुत सही था, मतलब कितना सही आंसर. इसका क्या ही जवाब देगा यार. उनके आंसर्स ही अलग होते हैं यार. वो पता नहीं कहाँ से तो निकाल के लाते हैं. आई थिंक दैट गाय इज सो इन द मोमेंट, थिंग्स जस्ट फ्लोज आउट ऑफ हिम. मैंने कहा यार थ्रू हिम, नॉट आउट. लेट्स कम टू पीपा. ठीक है, पीपा में मेरे को जैसे वो टैंक वाला सीन है, मेरे को ये पूछना है कि अब टैंक वाला सीन है, ठीक है, कितना पूरा सेटअप हुआ है, यहाँ सेटअप हुआ है, वहाँ सेटअप हुआ है, पूरा तैयार है. अब वहाँ ऐसा है कि अगर तुम गलत गए, थोड़ा सा गलत गया या सीन खराब हुआ, पूरा सेटअप करने में फिर से टाइम लगेगा यार. वो
तो वो कैसे, ऐसे डर नहीं लगता था यार मैंने गलत जगह कुछ कर दिया? क्या याद तो दिलवा दिया भाई, वहाँ राजा सर को दाग देनी पड़ेगी यार. He's a genius man and he's a kind person. मेरा पहला ही दिन था भाई सेट पे, ठीक है, और पहला ही दिन दिस ह्यूज सेट, राइट, असली टैंक, और हमको 500 मीटर जाना है टैंक पे, और ब्लास्ट भी हो रहे हैं वहाँ पे, आंखों में भी धूल आ रही है, और पूरा रीसेट करने में उसको 2 घंटे लगेंगे अगर आपका टेक गलत जाता है तो. अब वो एक ही दिन था हमारे पास क्योंकि बारिश हो रही थी बंगाल में. मेरे शूट को एक ही दिन था और उसमें बहुत सारे सीक्वेंसेस लेने थे हमको. तो भाई मेरी तो फटी पड़ी थी. मैं सुबह 7 बजे पहुंचा हूँ सेट में, मेरी टांगें कांप रही हैं. मैंने कहा यार ये एक ही दिन है, प्रेशर है. और प्रेशर कौन दे रहा है मुझे? मैं खुद. किसी ने मुझे आगे कुछ नहीं बोला कि भाई तेरे को ऐसा करना है वैसा करना है. मैंने कहा नहीं यार, you can't fuck this up. I can say that, right? हाँ कह सकते हो. बस रेडियो बंद हो जाएगा, नहीं चला गया नहीं हम कर देंगे. मैंने कहा यार तेरे को खराब नहीं करना है, ठीक है. तो प्रेशर ले लिया मैंने अपने आप पे खुद पे. राजा सर ने मुझे देखा दूर से आते हुए, मैं ऐसे आ रहा हूँ. मैंने कहा हाँ बताओ क्या करना है. वो आए मेरे पास, कहते क्या हो गया? मैंने कहा कुछ नहीं सर. कहते क्या, आर यू नर्वस? मैंने कहा हाँ. कहते क्यों? मैंने कहा सर एक ही दिन है और इतने शॉट्स हैं, गड़बड़ हो जाएगी, 2 घंटे लगेंगे. कहता बेटा कुछ नहीं है, तू चिल कर, 2 घंटे लगेंगे, मेरी प्रॉब्लम है. तेरे को जो करना है तू वो कर. आई बिलीव इन यू एंड आई चूज यू फॉर अ रीजन, यू डू व्हाट यू हैव टू डू. मैंने कहा भाई अब जब साक्षात गुरुजी कह रहे हैं तो हम कौन होते हैं भाई. उसके बाद बस एवरीथिंग वेंट विद सच ईज. वो प्रेशर ही हट गया ना कि 2 घंटे का ये वो, एंड इट कम्स आउट सो नेचुरली उसके बाद. हाँ मैंने कहा यार जब वो इंसान मेरे पे विश्वास कर रहा है तो तू काहे को डाउट कर रहा है भाई. तो अपना गया काम करना. तो दीज लिटिल थिंग्स, दिस काइंड ऑफ सपोर्ट. अगर कोई बंदा मुझे वहाँ आगे बोल देता उस वक्त पहले दिन शूट पे, और पहले दिन आगे सुबह बोल दे कि भाई क्या कर रहा है, तेरे से ये नहीं हो रहा है क्या, ये नहीं हो रहा, ऐसे नहीं हो रहा, वैसे नहीं हो रहा है, तो वहाँ पे आपका, और आई मीन ऑफ कोर्स यार विल फाइट थ्रू इट, बट इट बिकम्स मोर इजियर. मोरल हाँ, इट बिकम्स मोर इजियर अगर आपको आपके कैप्टन आगे बोल रहे हैं कि भाई कोई दिक्कत नहीं है यार, तू करना, तो बिंदास होके कर. बस उसी वजह से यार बहुत चीज़ें इतनी बढ़िया निकल के आई हैं फिल्म में, बिकॉज ही बिलीव्ड इन अस. और फुल पावर है. मैंने सीन्स देखे हैं. देखो अभी मैं ना बहुत बिजी हूँ इस महीने, तो मैं पूरी मूवी नहीं देख पाया हूँ. मैंने ट्रेलर देखे हैं और काफी इंटरव्यूज देखे आपके, उसमें बात हुई है ये सब. तो फुल पावर, एनर्जी तो फुल है, फुल. आई थिंक जोश डबल ट्रिपल है. एंड ऑब्वियसली फ्रॉम द मेकर्स ऑफ उरी. ऑफ कोर्स भाई. तो सोचो मतलब मेरे कितनी, मतलब आई एम श्योर आपके लिए बहुत बड़ी बात होगी, बहुत बड़ी बात उरी बनाई है. एंड पहली फिल्म वो भी यार, सॉलिड प्रोडक्शन हाउस, दे मेड गुड फिल्म्स, स्पेशली द डायरेक्टर आई रियली वांट टू वर्क विद लाइक ऑल माय लाइफ. एयरलिफ्ट इज वन ऑफ माय फेवरेट फिल्म्स. तो मेरे लिए तो यार सौभाग्य की बात थी. मतलब ऐसा अच्छा कुछ दिन तक बड़ा अलग सा ऐसे ग्रैटिट्यूड आया, बहुत सारा भाई, भर के रोज. ये कहाँ, मतलब मैंने कहा रोज सुबह उठ के मैंने कहा आज क्या ही जर्नल लिखूंगा यार. मैंने कहा आज तो टपक रहा है बहुत. मैंने कहा वो तो बाकी दिन डेली बॉम्बे में बैठ के करता हूँ ना, अच्छा फील करवाने के लिए कि लाइफ ऐसी जा रही है. अभी तो सच में सही जा रहा है यार, बहुत सही, सब बढ़िया जा रहा है. एक चीज, अब थोड़ा सा हार्डकोर बॉलीवुड में आप घुस गए हो एंड स्टार हो आप आने वाले, पक्का एकदम. वैसे तो बन ही गए हो स्टार. थैंक यू भाई, दिमाग में तो बढ़ जाओगे. तो ये पार्टी सीन्स हैं, कुछ देखा, कुछ अलग देखा? क्या पार्टी होती है, कैसे पार्टीज अटेंड करी आपने, क्या सीन? हाँ यार पार्टीज तो होती रहती हैं. किस टाइप की? एकदम नेक्स्ट लेवल जैसे बातें करते लोग, पार्टी में तो ऐसे होता है, पार्टी में तो ऐसे, कैसे? आई थिंक वो वाली पार्टी सब अटेंड नहीं किए हैं यार. अच्छा. लेकिन अच्छी पार्टीज अटेंड की हैं जहाँ पे सब अच्छे लोग. मतलब कुछ नहीं बताओगे आप हमें? कुछ नहीं बता सकता यार. कुछ देख, पहला रेडियो इंटरव्यू, कुछ तो बताओ बड़े, कुछ तो पार्टी का कुछ एक नाम नू मत लो, कुछ तो बताओ. क्या जानना है बताओ. मेरे को कुछ ऐसे, कुछ जैसे बीच में कुछ एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें कुछ स्टार्स को दिखाया गया था. ऐसे नाम मत लो किसी का, ऐसा कुछ आपने किस बारे में बात कर रहे हो यार आप? ये देखो. हाँ क्या लेट हो रहे क्या? कुछ हल्का सा एक बता के दो, थोड़ा सा तो मसाला दे के. ये सब बातें नहीं हुई थी यार. तो पहला इंटरव्यू बोल के यार, मतलब कुछ भी पूछोगे यार, ऐसा थोड़ी होता है यार. क्या बात कर रहे हो आप? भाई खेल गए, सही खेल गए आप.
नाइस, वेलकम टू बॉलीवुड। नहीं यार, मेरे को नहीं पता ऐसी पार्टीज के बारे में कुछ भी। हाँ ठीक, कौन सी वीडियोस? अरे वो फेक वीडियोस होंगी यार। हाँ ठीक है ठीक है। आपने ऐसी कोई फेक पार्टी अटेंड करी नहीं यार, जहाँ फेक वीडियो? मैं रियल पार्टीज में जाता हूँ। नाइस नाइस, बहुत बढ़िया। टिकटॉक भी नहीं बनाता हूँ। हाँ। इंस्टाग्राम के लिए मेरे को भी प्रेशर आ रहा है हाँ। कि थोड़ा करना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है, करते हैं फिर कुछ ना कुछ इंस्टाग्राम पे भी। तो सोच रहा हूँ, फिगर आउट कर रहा हूँ क्या रील्स बनाऊँ। आप तो देखो, एक शर्ट उतार के गाने पे आपको चल देना है, फिर तो मिलियन है वो। मैं भी यही सोच रहा था भाई, कितना मतलब एक स्लो, या पर ये आर्ट है भाई। हाँ तो आप तो मॉडल हो भाई, आप कितना, आपने एक्टिंग सीख ली, आपने कितने रैंप वॉक कर लिया। नहीं, आपको आर्ट कैमरे पे आना नहीं है। हाँ। इंस्टाग्राम पे आर्ट है एडिट करना। हाँ ये है ना, महारथी दोनों। क्या म्यूजिक कटेगा, कौन से बीट पे कटेगा, उस पे कौन सा स्लो मोशन, भाई आर्ट वो है। अर्जुन वैली ने आजकल वो चल रहा है ना भाई। आजकल वो क्या चल रहा है, वो मोए मोए क्या? आपने मेरे को बॉलीवुड के बारे में क्यों नहीं बताया? क्या आपको याद नहीं है? मोए मोए मोए। इट वॉज अमेजिंग हैविंग यू हियर। बहुत मजा आया बातें करके, बहुत मजा आया भाई। फन आ गया, मतलब हमने मोए मोए हो गया, मोए हो गया। हमने सारी बातें कर ली यार। हाँ, नहीं वैसे बातें सारी नहीं करी अभी तो। आपको मैं पता नहीं, मैं तो बहुत देर तक, मैं तो पूरे दिन बिठा लेता हूँ। आजा भाई, क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं कर रहा है। आ जाओ, आओ इंटरव्यू, मेरे साथ बैठो जरा। बैठते हैं। यार मेरा टाइम नहीं कट रहा हो, तुम्हारे इंटरव्यू ले लो। बैठते हैं, थोड़ा बैठते हैं। सही, बहुत मजा आया भाई, थैंक यू सो बहुत मच। मजा आया भाई, बहुत मजा थैंक यू। सो अब हम करते हैं कट।